आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ताजमहल को तेजो मंदिर बताने वाले और ताजमहल के अंदर जाकर के तमाम तरीके से अपनी फोटो खिंचवाने वाले हिंदूवादी संगठन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी फटकार लगी है और साफ शब्दों में अपना रुख साफ कर दिया है कोर्ट ने कि ये जो आए दिन कभी ताजमहल को तेजो मंदिर, कभी ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के जो आप अपना ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोर्ट में लेकर के आ रहे हैं, इसे जरा अब बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ये हरकतें करेंगे तो आपको कड़ी फटकार लगाई जाएगी, जो कि आज अभी कुछ देर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ है। क्योंकि ताजमहल को तेजो मंदिर बताने वाले अपनी पीआईएल को लेकर के हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट ने इस बुरी तरीके से जलील करके हिंदू पक्षकारों को कोर्ट से भगाया है, जिसकी तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं और कुछ पॉइंट्स जो लगातार सामने आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उसे आपके सामने रखना जरूरी है। उस खबर को सामने रखने से पहले जो लोग ये समझते हैं कि उनके हिसाब से इतिहास के पन्नों में जो था उसे फाड़ दिया जाएगा और एक नया इतिहास बनाने की कोशिश की जाएगी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन नफरतकारों को साफ तौर पर आईना दिखा दिया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ आईना ही नहीं दिखाया है, बोला है कि ताजमहल को लेकर के थोड़ा पढ़ा लिखा ज्ञान लेकर के आओ, थोड़ा रिसर्च करके आओ, और अगर कोई रिसर्च करने से आपको रोकता है इतिहास को तो हमें बताओ, हम आपको रिसर्च की हर एक चीजें मुहैया कराएंगे। और तो और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर रिसर्च से आपको पूरी जानकारी ना मिले तो गवारो जाकर के पीएचडी में जाकर के दाखिला लो और ताजमहल को लेकर के पीएचडी कर लो, ताकि आपको थोड़ा ज्ञान मिल सके और वो ज्ञान के आधार पर आप लोगों को बता सकें जो इतिहास के पन्नों को आज आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, एक बार उन दलीलों पर नजर डाल लेते हैं, जहां जज ने आज हिंदू पक्षकारों को कड़ी फटकार लगाई है। आपको बता दें कि ताजमहल विवाद को लेकर हाई कोर्ट ने अपना रुख सख्त अपना लिया है और कड़े शब्दों में फटकार लगा दी है। जस्टिस जीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है और पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें। जस्टिस उपाध्याय ने साफ शब्दों में ये बातें कही हैं। जो पीआईएल होता है, अगर आपको कहीं संदेह है तो उस जगह आप पीआईएल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जहां इतिहास के पन्नों में ताजमहल को लेकर के हर एक तस्वीर साफ है, तो ताजमहल आपने तेजो मंदिर कब से बना दिया, जिसके बारे में जो जज डीके उपाध्याय हैं उन्होंने हिंदू पक्षकारों से सवाल किया है और कहा है कि पीआईएल एक गरिमा है, उस गरिमा का ख्याल रखिए और पीआईएल के दुरुपयोग ना करें। ताजमहल किसने बनवाया, जाकर रिसर्च करो। जज ने साफ तौर पर कहा है कि ताजमहल किसने बनवा रखा है उसका रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, तब कोर्ट आना। साफ शब्दों में यह बहुत बड़ा मैसेज कोर्ट के जज द्वारा दिया गया है, जो तस्वीरें हम लोगों के सामने आई हैं। इसी के साथ जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा, इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ाया जाएगा? ये सवाल भी हिंदू पक्षकारों के वकीलों से पूछा है। क्या इतिहास के पन्नों में जो आप लिखेंगे अब वही चीजें पढ़ाई जाएंगी? तो वही ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, जाकर पहले पढ़कर आओ। जस्टिस उपाध्याय ने कोर्ट रूम में सवाल पर सवाल दागे हैं, जिससे बौखलाहट हिंदू पक्षकारों में साफ तौर पर देखने को मिली है और ये कहा कि पीआईएल व्यवस्था का मजाक मत बनाइए आप लोग।
जहां एक खास समुदाय को टारगेट करने के चलते जो राष्ट्रीय धरोहर है उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं। लंच बाद हाईकोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने आज इस मामले के पटाक्षेप का संकेत साफ तौर पर दे दिया है। हाईकोर्ट में ताजमहल प्रकरण की सुनवाई अब 2 बजे होगी। 2 बजे ये सुनवाई होगी और सुनवाई से पहले जो सारे सवालात जज ने एक एक कर दागे, उन सवालों को आपके सामने रखा, जिसे एक बहुत बड़ा मैसेज उन दंगाइयों को दिया गया है जो ये सोचते हैं कि हमारे आका ही सर्वोसर्वा हैं और हमारे आका जो फैसला सुनाएंगे वही फैसला माना जाएगा, जो ऑर्डर हमारे आका देंगे। पर इनको ये शायद मालूम नहीं है, इनके आका के ऊपर एक माय लॉर्ड होता है जो कि संविधान के दायरे में रह करके हर एक चीज को देखते और समझते हैं। जहां डीके गुप्ता माय लॉर्ड ने यह साफ संकेत दे दिया कि आपके आका सरकार और सत्ता में जरूर है, पर सुप्रीम कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले हैं वो हम ही सुनाएंगे। जहां बड़ा झटका हिंदू पक्षकारों को लगा है। आपको बता दें कि आगरा ताजमहल के 22 कमरों का क्या राज है, इससे आज पर्दा उठा दिया खासतौर पर डीके गुप्ता जज ने। और किस तरीके से ये याचिका दायर की गई थी, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच अब आगरा का ताजमहल भी चर्चा में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि ताजमहल के 22 कमरे खोले जाएं ताकि मालूम चल सके कि उसके भीतर देवी देवताओं की मूर्तियां या शिलालेख है या नहीं। दरअसल फारसी, भारतीय व इस्लामी वास्तुकला की अनोखी शैली से बने ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहा जाता है। दावा किया जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में यमुना के किनारे सफेद संगमरमर से इसे बनवाया था। ताजमहल जितना खूबसूरत है उतने ही विवाद भी इसके साए में पड़े रहे। 1666 में शाहजहां तो मर गया मगर विवाद जिंदा रहा। यदा कदा आवाजें आती रहीं। ताजमहल दरअसल तेजो महल्ले है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसी ही एक आवाज फिर से उठी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने एक याचिका दायर की थी, जहां भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं रजनीश, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले को लेकर के पहुंचे थे, जहां बता रहे थे कि साहब ताजमहल तो था ही नहीं, ये तो तेजो मंदिर था। अब जो तेजो मंदिर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी बताने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे, तो आज जज डीके गुप्ता ने उन दंगाइयों को, नफरतकारियों को साफ तौर पर आईना दिखा दिया और कहा है कि बेटा जाओ, पहले पीएचडी करो, रिसर्च करो, और अगर रिसर्च करने से कोई तुम्हें बाधा डालता है तो हम आगे आकर के आपको पीएचडी में भी सहयोग करेंगे। इतिहास को पढ़ करके आओ, तब इतिहास के पन्नों को पलटने की बात करो।